हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर करोड़ों लोग सावन के हर सोमवार को व्रत क्यों रखते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसी कथा है जिसने सदियों से लोगों की आस्था को जीवित रखा है? कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। लेकिन इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा क्या है? आज हम वही कथा सुनेंगे जो वर्षों से मंदिरों, व्रत पुस्तिकाओं और घर घर में श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, दौलत, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। हर सोमवार वे उपवास रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते तथा पूरे मन से भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये दोनों वर्षों से आपकी भक्ति कर रहे हैं, क्या इनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, इनके भाग्य में संतान का सुख बहुत कम लिखा है, लेकिन उनकी भक्ति निष्कपट है, इसलिए इन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। हालांकि भगवान शिव ने यह भी कहा कि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंद से भर गया। लेकिन माता पिता के मन में भगवान शिव की कही हुई बात हमेशा बनी रही। समय बीतता गया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। रास्ते में जहाँ भी वे रुकते, बालक भगवान शिव की पूजा करता, ब्राह्मणों को दान देता और सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा से रखता। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह होने वाला था। संयोग से दूल्हा किसी कारणवश विवाह योग्य स्थिति में नहीं था। शुभ मुहूर्त निकल रहा था। राजा ने उस तेजस्वी और सुंदर बालक से कुछ समय के लिए वर बनने का अनुरोध किया ताकि विवाह की रस्म पूरी हो सके। बालक ने बिना किसी स्वार्थ के राजा की सहायता की। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद उसने राजकुमारी को सच्चाई बता दी और अपने मामा के साथ आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह दिन भी आ गया जब उसकी आयु पूरी होने वाली थी। उसने स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की, हवन किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान में बैठ गया। उसी समय उसकी आयु समाप्त हो गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। देवलोक में माता पार्वती ने यह दृश्य देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक ने जीवन भर आपकी भक्ति की है। इसके माता पिता ने वर्षों तक आपका सोमवार व्रत किया है। क्या इनकी श्रद्धा का यही फल होगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इतना कहकर उन्होंने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। जब वह वापस अपने नगर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे जीवित देखकर आनंद से भर उठे। उन्होंने भगवान शिव का भव्य पूजन किया और पूरे नगर में महादेव की महिमा का गुणगान होने लगा। तभी से ये मान्यता और भी दृढ़ हो गई कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस कथा का अर्थ केवल चमत्कार नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान शिव केवल व्रत या पूजा नहीं देखते, वे हमारे मन की सच्चाई देखते हैं। अगर हम व्रत रखें लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि मन निर्मल हो, वाणी मधुर हो, अच्छे कर्म हो और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो तो वही सच्ची भक्ति है। अगर आप सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो इस दिन केवल उपवास ही न करें, बल्कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें, सत्य बोले और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। यही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सावन सोमवार के व्रत की इस पावन कथा को सुन सकें। और अब कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय।
महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।